आज हम एक ऐसे बिजनेस ग्रुप की बात करने वाले हैं जिसने भारत की सबसे पहली स्वदेशी कार, स्पोर्ट कार और दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे महंगी कार बनाई है। इस बिजनेस ग्रुप को एक या दो देशों में नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में मान्यता प्राप्त है। इस बिजनेस ग्रुप ने कभी भी शराब या तंबाकू के कारोबार में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इंडियन आर्मी को डिफेंस व्हीकल्स की सप्लाई यही ग्रुप कराता है। इस बात पर इस बिजनेस ग्रुप के लिए एक लाइक तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप टाटा ग्रुप की, जो कि हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में गहराई तक इन्वॉल्व है। टाटा ग्रुप के कई बिजनेस और प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सीधे तौर पर हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप गाड़ी से चलते हैं तो उसके लिए है टाटा मोटर्स, टाटा नेक्सॉन, टाटा हैरियर और टाटा अल्ट्रोज, जो कि भारत में लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। टाटा के ट्रक और बसें देश के परिवहन का अहम हिस्सा हैं। कंसल्टेंसी की बात की जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनियों में से एक है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में मदद करती है। टाटा स्टील के प्रोडक्ट का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, बिल्डिंग मटेरियल्स, डेली यूज मटेरियल। अगर आपको होटल्स में रहना पसंद है तो उसके लिए है टाटा ग्रुप का ताज होटल्स नेटवर्क, जो भारत और विदेशों में हाईएस्ट कैटेगरी के होटलों में आता है। अगर आपको फ्लाइट में सफर करना है तो उसके लिए है एयर इंडिया। इसके अलावा अगर आप चाय पीते हैं तो टाटा टी, खाने में टाटा सॉल्ट और टाटा स्वच्छ जैसे प्रोडक्ट आज हर घर में यूज होते हैं। दोस्तों, क्या आप भी टाटा ग्रुप के किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये बिजनेस ग्रुप सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज ही नहीं देता है, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में मदद भी करता है। इनकी नई सोच और सोशल सर्विसेज की पहलें अब भारतीय जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन ये बिजनेस ग्रुप रातों रात इतना बड़ा नहीं बन गया। इसके पीछे छिपी है सालों की कड़ी मेहनत, विजनरी सोच और सही समय पर लिए गए बड़े फैसले। हर सफलता के पीछे होते हैं असफलताओं के कई सबक, और यही सबक इस बिजनेस टाइकून को मजबूत बनाते हैं। इन्होंने न सिर्फ सपनों को देखा, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए पूरी लगन और धैर्य के साथ मेहनत की। सही स्ट्रेटजी, टीम वर्क और नए अवसरों को पहचानने की क्षमता ने इन्हें आज इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। इस बिजनेस ग्रुप के मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर, ऑपरेशन और इसके विभिन्न उद्योगों में अपीयरेंस का डीप एनालिसिस करना होगा। टाटा ग्रुप की शुरुआत साल 1868 ईस्वी में 29 वर्षीय जमशेदजी टाटा ने 21,000 रुपये की पूंजी से शुरू की थी। उनका सपना था कि भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने साल 1907 ईस्वी में भारत में पहली इस्पात कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम टाटा स्टील है। इसके बाद कंपनी ने कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज में इंटर किया, जैसे एनर्जी, केमिकल्स और मोटर व्हीकल्स। टाटा का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं था, बल्कि समाज में पॉजिटिव चेंजेस भी लाना था, जो आज भी टाटा ग्रुप की वैल्यूज में शामिल है। टाटा ग्रुप की सक्सेस का मुख्य आधार इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। टाटा ग्रुप हमेशा से समाज और देश की प्रगति में विश्वास रखता है, और इसलिए यह अपनी कंपनियों से जो प्रॉफिट कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई में खर्च करता है। टाटा समूह एक होल्डिंग कंपनी द्वारा संचालित है, जिसका नाम टाटा सन्स है। यह ग्रुप की अधिकांश कंपनियों में मेजॉरिटी स्टेक रखती है। टाटा सन्स की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ग्रुप का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और मैनेजमेंट सुनिश्चित करना है। इसके चेयरमैन ग्रुप की सभी कंपनियों के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं और लॉन्ग टर्म के गोल्स पर कंसंट्रेट करते हैं। ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाइटन, टाटा केमिकल्स और वोल्टास शामिल हैं। प्रत्येक कंपनी अपनी फील्ड में स्वतंत्र होकर कार्य करती है, लेकिन टाटा सन्स के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के अनुसार। टाटा समूह का बिजनेस मॉडल उसके डाइवर्सिफिकेशन पर आधारित है।
ये ग्रुप भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान मजबूत कर चुका है। साल 2000 के बाद से टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय सौदे किए जिससे इसकी ताकत और बढ़ी। उदाहरण के लिए टाटा स्टील ने कोरस स्टील खरीदा, टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोजर को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाया और टेटली चाय को भी अपने बिजनेस में शामिल किया। इन सौदों ने टाटा को दुनिया भर में एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित किया। टाटा ग्रुप ने हमेशा अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर में फैलाया है ताकि किसी एक सेक्टर में नुकसान हो तो बाकी सेक्टर से भरपाई हो सके। एग्जाम्पल के लिए यदि स्टील इंडस्ट्री में गिरावट होती है तो आईटी सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोडक्ट या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में प्रॉफिट इसे बैलेंस कर सकता है। टाटा ग्रुप का बिजनेस मॉडल केवल प्रॉफिट पर ही केंद्रित नहीं है बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा समाज और एनवायरनमेंट के प्रति जिम्मेदारी को समर्पित है। टाटा ट्रस्ट, जो टाटा सन्स की प्रमुख शेयर होल्डर्स है, इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, आर्ट और कल्चर के एरियाज में काफी अच्छा योगदान दिया है। टाटा का लक्ष्य सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त करना नहीं है बल्कि इसे समाज के साथ साझा करना भी है। इसके साथ ही टाटा ग्रुप अपने काम में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखता है। टाटा मोटर्स, टाटा पावर और दूसरी कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी और तरीके अपना रही हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों। जैसे ये लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बना रहे हैं, साफ और हरित ऊर्जा तैयार कर रहे हैं और पानी के सही इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इससे न केवल उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। टाटा ग्रुप हमेशा से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आगे रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में से एक है। टीसीएस के बिजनेस मॉडल में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसी सर्विसेज शामिल हैं जो इसे ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटर बनाती हैं। इसके साथ ही टाटा समूह ने नई और एडवांस टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इन इनोवेशंस के माध्यम से टाटा न केवल प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी में सुधार कर रहा है बल्कि इसे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल भी रहा है। टाटा ग्रुप का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। इसकी विभिन्न कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में मुनाफा कमाती हैं जिससे ग्रुप की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित होती है। ग्रुप की प्रमुख कंपनियां जैसे टीसीएस और टाटा स्टील लगातार प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां हैं। इसके साथ ही टाटा ग्रुप अपने अधिग्रहण और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपने बेनिफिट को बढ़ाने का प्रयास करता है। ग्रुप का बेनिफिट केवल अपने शेयर होल्डर्स तक सीमित नहीं है। टाटा ट्रस्ट ग्रुप के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाते हैं। ये बिजनेस मॉडल ग्रुप को एक आइडियल कॉर्पोरेट नागरिक बनाता है जो अपने व्यापारिक हितों के साथ साथ सामाजिक हितों का भी ध्यान रखता है। अब अगर इस ग्रुप की चुनौतियों और भविष्य की बात की जाए तो टाटा ग्रुप को भी कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितताएं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और बढ़ता हुआ कंपटीशन कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके अलावा कई बार इस ग्रुप को अपने अधिग्रहणों से भी समस्याएं हुई हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोजर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फिर भी टाटा ग्रुप का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और समाज के प्रति कमिटमेंट इसे इन चैलेंजेस से उबरने में मदद करता है। ग्रुप की फ्यूचर स्ट्रेटजीज में इनोवेशन, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी और ग्लोबल एक्सपेंशन पर जोर दिया गया है। टाटा ग्रुप का बिजनेस मॉडल उसके डाइवर्सिफिकेशन, समाज और एनवायरनमेंट के प्रति जिम्मेदारी, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर आधारित है। ये ग्रुप न केवल इंडिया बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एक प्रमुख बिजनेस यूनिट के रूप में स्थापित है। टाटा की सफलता का मुख्य कारण ये है कि यह प्रॉफिट कमाने के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। ग्रुप का भविष्य काफी उज्जवल दिखाई देता है क्योंकि ये अपने प्रोफेशंस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ढाल रहा है और समाज के लिए परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड है। टाटा ग्रुप न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि वैश्विक स्तर पर एक आदर्श कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में स्थापित है।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।